पीछे आप मेरे यहाँ देख सकते हैं जो भीड़ लगी हुई है, साफ लिखा है राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ संघर्ष जारी है। अब राज्य द्वारा जो सांप्रदायिक हिंसा क्या है पूरा मामला, बातचीत करते हैं उनके सर जो है हमारे संग मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस हिंसा की बात कर रहे हैं। टेररिज्म का भी ये लोग यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं राज्य में। तो चलिए पूरी बात जानकारी होता है सर, क्या बात है आपकी सांप्रदायिक हिंसा की बात कर रहे हैं आप? मैं राघवन हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ लोकराज संगठन। ये नवंबर 1 हर साल हम इधर खड़े होते हैं, इधर रैली करते हैं जंतर मंतर में, और इस चीज़ को लेके कि 38 साल पहले 1984 नवंबर 1 में सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ दिल्ली के सड़कों में, और लगातार 3-4 दिन कंटिन्यूसली जेनोसाइड हो रही थी। और इतने कत्लेआम कि अनऑफिशियल एस्टिमेट कहते हैं कि 10,000 लोगों मारे गए थे, और उसमें बहुत सिखों मर्दों का मर्डर किया और औरतों को बेइज्जत किया, और इवन बच्चे को कत्ल कर दिया। और ये इतना एक घटना जो हमारे देश में सबके दिल में है कि अभी भी याद करते हैं। और अगर नॉन सिख फैमिली में याद करते हैं, आप सोच लो सिखों के फैमिली में कैसे होगा, जो अपने हस्बैंड अपने फादर को खोए हुए बैठे हैं। तो अभी तक वो इश्यू है। हम मांग रहे हैं कि लाइक इतने बड़े एक जेनोसाइड है, वो आप कहते हो, जस्टिफाई करते हो कि ये हिंदुओं ने इमोशनल होके सिखों को मार दिया, लेकिन कैसे 10,000 लोगों को मारेंगे? पुलिस क्या सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी सब तरह का जो जेल है, कानून है, सब तरह का। अभी एक रैली होती है दिल्ली में, फटाफट 5 मिनट में रोकते हैं, लेकिन वहाँ 3-4 दिन लगातार ये होता है, तो कैसे हो सकता है? सो इसका मतलब है कि ये प्री प्लान तरीके से हुआ, और स्टेट जो अपैरेटस है इसके पीछे ये पूरा क्या लगता है इसके पीछे कौन है? इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि उस टाइम रूलिंग पार्टी थे कांग्रेस सेंट्रल में, और वो राजीव गांधी भी कहा इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एम्स हॉस्पिटल के गेट में कहा कि अगर एक बड़े पेड़ गिरता है तो फिर वो जमीन में कुछ हलचल होता है। तो दैट मीन्स दैट वो जस्टिफाई करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़े पेड़ है, लोगों ने मार दिया उसको, और इसलिए लोगों को सफ़र करना है। तो लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि ये इसका प्री प्लानिंग हुआ। ये क्यों किया उस टाइम? क्योंकि आपको याद है कि इसके 6 महीने पहले जून में स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, तो वो भी एक प्लान्ड है। उसके पहले उसको पूरा उसके अराउंड कहानी फैला कि सिखों ने वहाँ बैठ के पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करने के लिए रेडी है। तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि इसके पीछे कारण कुछ और है? इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन था उस टाइम, जिसमें और लोगों के बीच में भी बहुत ही असंतुष्ट थी, बहुत अनसेटिस्फाइड थे लोगों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और इन्फ्लेशन सब तरह का प्रॉब्लम था। यूथ पर्टिकुलरली पंजाब में कंप्लीट ऑल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वेर अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। सो वो उस टाइम से लेके इनफैक्ट पंजाब में यूथ के खिलाफ जो कार्रवाई 1-2 साल पहले ही शुरू हुआ, और गवर्नर रूल कर दिया पंजाब में। उसके बाद स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक, उसके बाद ये इंदिरा गांधी के मरे। सो ये सबके पीछे डेफिनेटली एक ऐसे है ना, एविडेंस बहुत है कि फर्स्टली कांग्रेस लीडर्स ने खुद लीडिंग करते थे, और इसके बाद जब इलेक्शन हुई, राजीव गांधी का सबसे बड़ा मेजॉरिटी के साथ वो पावर में आए थे। तो ये एक तरीका है लोगों को डिवाइड करना कम्युनल बेसिस में, और लोगों को की ध्यान जो है उसको हटाना, रियल इश्यूज से उसका डाइवर्ट करना, यही मेन मकसद है। आप लोग को क्या लगता है कि अब जो पहले हुई राजद्वारा हिंसा की आप लोग बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा, तो अब भी ये चीज आप लोग को देखने को मिलती है कई राज्यों में? क्योंकि अब हम मांग रहे हैं, अभी तक कानून नहीं है इसके खिलाफ, देयर इज नो जेनोसाइड लॉ,
तो हम मांग रहे हैं कि पहले कार्रवाई लेना है, गुनहगारों को सजा देनी चाहिए। ठीक है, 38 ईयर्स हो गया, बट फिर भी एडमिट करो, कानून पास करो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे नहीं होगा। तो यही बात सही है, आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, हमारी मांगों को लेकर बैठे हैं कि आगे जाकर के ना हो, इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी कुल मिला के? क्या 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 मांगे हैं आपकी? और ये मांग रहे हैं कि लाइक आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये जो कमीशन का रिपोर्ट है उसके बारे में वो इम्प्लीमेंट करना है, और फिर जेनोसाइड लॉ पास करना है, और फ्यूचर में कम्युनल वायलेंस जब होती है वो बहुत क्या कहते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और गुनहगार को पनिश करना चाहिए इमीडिएटली। अगर 1984 में ये पनिशमेंट हुआ, ये जो इतने सारे कमीशन रिपोर्ट का, इतने सारे कमीशन को स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी कमीशन का रिपोर्ट लागू नहीं किया। अगर ये करते थे उस टाइम, तो फिर बाद में 1992 नहीं होता था, 1983 बॉम्बे ब्लास्ट नहीं होती थी, फिर उसके बाद 2002 गुजरात कार्नेज वो भी नहीं होता था। सो स्टेट हैज टू टेक इमीडिएट एक्शन, डजंट मैटर हु इज द कल्प्रिट, कल्प्रिट कैन बी बिगेस्ट हाईएस्ट लेवल, लेकिन वो जेनोसाइड लॉ ऐसे होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वंस पोजीशन। ये कहते हैं कि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कमांड में है वो उनका पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जो लो लेवल में ऑर्डिनरी वो जो शूट करते हैं पुलिसमैन, वो तो ऑर्डर लेके वो करता है, अपने आप तो वो नहीं करता। तो जो कमांड में है उनके खिलाफ वही गुनहगार है, उनके खिलाफ कार्रवाई लेना। आप लोग इसको लेकर के आपने पहले भी आवाज उठाई है, कितने टाइम से आवाज उठा रहे हैं? ये हर साल हम करते हैं, और हर चीज लाइक अभी दिसंबर 6 आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक होता है, उसके बारे में भी हमने पिटिशन दिया, मेमोरेंडम दिए हैं। हमारे जो पिछले वाले प्रेसिडेंट जज थे, रिटायर्ड जज, वो बहुत सारे फोरम में रेज किया, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं है। सरकार जो है वो आपकी बात नहीं सुन रही है, अनदेखा कर रही है आपकी बातों को। उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो आप देख सकते हैं, जब भी इलेक्शन आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट वोटरों को बांटते हैं, सबको आइडेंटिटी देते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो इनके इंटरेस्ट में नहीं है कि इसका सोल्यूशन दें, इसका कुछ कार्रवाई लें, इनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसे लोगों को बांटे रहें, और हर एक इलेक्शन में ये इश्यू उठाएंगे कि ये मुसलमान ऐसे है, ये फलाना कोई और कास्ट, या ये लैंग्वेज का इश्यू भी लेते हैं, हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेज। फिर वो प्रोविंस का भी इश्यू लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर वर्सेस वेस्ट ऑफ इंडिया। इस तरह का डिवीजन बार बार होता है। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप लोग का धरना प्रदर्शन लगातार ऐसे ही चलता रहेगा? जी, हम तो, हमारा मकसद है कि लोगों के बीच में इसके बारे में बात करके उनका जो नॉलेज है, उनका ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है हिंदुस्तान में, उसके बारे में और भी समझें, क्योंकि फ्यूचर में तो फिर लोग खुद अपने वो इकट्ठे होके अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। दैट इज आवर पर्पस। वी वांट टू bring consciousness to the people and empower the people. People can empower themselves, only people can empower themselves. Somebody outside cannot come and empower them. खुद लड़ना चाहिए लोग, so उसके लिए कॉन्शियसनेस हम देना है, यही है हमारा मकसद। तो देखा आपने, बातचीत हुई हमारी राज्य द्वारा अल्पसंख्यक जो हिंसा होती है, राज्य द्वारा सांप्रदायिक हिंसा जो एक टाइम जो हुआ था, वह ऐसा आगे कभी भी किसी के साथ ना हो, लोगों को जागरूक करने का काम ये काफी सालों से यह लोग कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि लोग इससे क्या आगे सरकार पे फर्क पड़ता है, लेकिन सरकार इस चीज को सुनती हुई नजर नहीं आ रही है। इनका कहना है एक बीते हुए 30 साल से ज्यादा हो चुका है, इनकी सरकार इनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना है, बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते हैं नवीन टीवी। धन्यवाद।